नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आग के लिए अंग्रेजी में अब्लेज और कॉन्फ्लैग्रेंट में क्या फ़र्क होता है और एंथुजियास्टिक और इम्पेशेंट से कैसे अलग है पहचानें और इंसेंस्ट का मतलब सिर्फ गुस्सा है या कुछ और। आज मैं आपको इन्हीं 5 वर्ड्स को इतनी आसानी से बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए चलते हैं पहले शब्द की ओर, अब्लेज। अब्लेज की बात करते हैं। अब्लेज का मतलब होता है छोटी आग या चमक रहा था। कभी कभी भावनाओं के लिए भी इसका प्रयोग होता है, जैसे उसकी आंखें जुनून से दहक रही थी। उसकी आंखें जुनून से दहक रही थी। हिज आइज वर अब्लेज विद पैसन। दूसरा है जंगल जल रहा था। द फॉरेस्ट वाज अब्लेज। तीसरा है उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। हर आइज वर अब्लेज विद जॉय। जैसे मान लेते हैं मोहन ने देखा कि उसकी गाड़ी अचानक आग की लपटों से गिर गई। पूरा इंजन अब्लेज था। पूरा इंजन अब्लेज था। कुल मिला के इसका अब्लेज का यूज जो होता है जब कोई चीज़ सच में जल रही हो। जब कोई चीज़ सच में जल रही हो या कोई इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है तब वहाँ अब्लेज का यूज होता है। या तो कोई चीज़ सच में जलेगी या कोई इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा तब वहाँ हम अब्लेज का यूज करते हैं। और इसका रूपक के रूप में भी यूज होता है, जैसे उसकी आंखें चमक रही थी, ठीक है, और घर पूरा रोशनी से चमक रहा था। इन सब चीज़ों के लिए हम अब्लेज का यूज करते हैं। या छोटी आग हो, छोटी आग के लिए भी हम अब्लेज का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्फ्लैग्रेंट की। कॉन्फ्लैग्रेंट मीन्स होता है भीषण आग। अब्लेज छोटी आग या रूपक हो सकता है, लेकिन कॉन्फ्लैग्रेंट सिर्फ विशाल या अनियंत्रित आग के लिए यूज होता है। बड़ी और ख़तरनाक आग के लिए कॉन्फ्लैग्रेंट का यूज हम करते हैं। जैसे इमारत भयंकर आग में थी। इमारत भयंकर आग में थी तो द बिल्डिंग वाज कॉन्फ्लैग्रेंट। दूसरा है जंगल में भयंकर आग लगी। द फॉरेस्ट इज कॉन्फ्लैग्रेंट। तीसरा है खबर में आग दिखाई गई तो द न्यूज़ शोड कॉन्फ्लैग्रेंट ब्लेज। इस प्रकार हमने समझा कॉन्फ्लैग्रेंट मीन्स होता है भीषण या अनियंत्रित आग के लिए हम कॉन्फ्लैग्रेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो एंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्साहित या जोश। इसका यूज किसी काम को करने की जोरदार खुशी और उमंग हो तो हम एंथुजियास्टिक का प्रयोग करते हैं। हमें बहुत खुशी होती है किसी का काम को करने के लिए, वहाँ हम एंथुजियास्टिक का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं इस काम के लिए बहुत उत्साहित हूँ। आई एम वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट दिस वर्क। वह पढ़ाई को लेकर बहुत जोश में है। ही इज एंथुजियास्टिक अबाउट स्टडीज़। अब हम मान लेते हैं जैसे कि कोई लड़का विद्यालय आया, टीचर ने कहा कि आज पिकनिक होगी। सारे स्टूडेंट एंथुजियास्टिक हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए, बहुत उत्साहित हो गए। अगला शब्द है इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मतलब होता है गहरी, जोशीला भावना, प्रेम, क्रोध, आशा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका यूज अक्सर दर्द या संघर्ष के लिए किया जाता है। जैसे उसने दिल से भाषण दिया। ही गेव एन इम्पेशेंट स्पीच। दूसरा है वह अपने देश के लिए भावुक था। ही वॉज इम्पेशेंट अबाउट हिज कंट्री। ही वॉज इम्पेशेंट अबाउट हिज कंट्री। अब हम अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला शब्द, नेक्स्ट वर्ड है इंसेंस्ड। इंसेंस्ड का मतलब होता है अत्यंत क्रोधित। जैसे शिक्षक गलती पर गुस्सा हो गए। द टीचर वाज इंसेंस्ड एट द मिस्टेक। दूसरा है वह अपमान से आग बबूला हो गया। ही बिकेम इंसेंस्ड बाय द इंसल्ट। अब हम 5 शब्दों का एक साथ रिवीजन कर लेते हैं, फिर आपको 1 या 2 कहानियाँ सुनाएंगे। उसके बाद आपको ये 5 वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। चलिए देखिए, अब्लेज का मतलब होता है छोटा आग या चमक। कॉन्फ्लैग्रेंट का मतलब होता है बड़ा आग। एंथुजियास्टिक का मतलब होता है खुश। एंथुजियास्टिक का मतलब खुश होता है। इम्पेशेंट का मतलब होता है दिल से कोई काम अगर किया जाता है या उसे हम इम्पेशेंट कहते हैं। इंसेंस्ड का मतलब होता है बहुत अधिक, जब गुस्सा होता है तो वहाँ इंसेंस्ड का यूज किया जाता है। अब हम आपको कहानी सुनाते हैं। चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। इमेजिन करो कि एक स्कूल है और अचानक वहाँ आग लग जाती है। एक पूरा कमरा अब्लेज हो गया। अब्लेज मतलब एक पूरा कमरा जल गया। अब्लेज माने जल गया। छोटा कमरा था, वो पूरा कमरा स्कूल का जल गया। धीरे धीरे वो छोटी आग बहुत बड़ी हो गई और पूरा स्कूल जल गया। पूरा स्कूल मतलब कॉन्फ्लैग्रेंट हो गया। जब एक कमरे में आग लगी थी, जब एक कमरा जला था, एक रूम जब जला था तो वहाँ पर अब्लेज था। जब पूरा स्कूल जल गया तो क्या हो गया? कॉन्फ्लैग्रेंट हो गया। पूरा स्कूल जल जाता है।
फिर आगे चलते हैं। अगले दिन फायर ड्रिल हुई और सारे बच्चे एंथुजियास्टिक थे, बहुत मतलब उत्साहित थे। फायर ड्रिल हुई तो बहुत पूरे बच्चे एंथुजियास्टिक थे, बहुत खुश थे, बहुत उत्साहित थे। टीचर ने दिल से स्पीच दी, हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। टीचर ने दिल से स्पीच दी, हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। तो जो टीचर, बच्चे जो खुश थे, बच्चे खुश थे तो उसको हम एंथुजियास्टिक कहते हैं, एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक कहते हैं। और टीचर ने दिल से जो स्पीच दी कि हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, वो क्या था? इम्पैशन्ड था। क्या? इम्पैशन्ड, इम्पैशन्ड था, इम्पैशन्ड था। तो आगे चलते हैं। प्रिंसिपल को पता चला कि आग गलती से लगी थी। प्रिंसिपल को पता चला कि आग गलती से लगी थी, तो वह बहुत इंसेंस्ड हो गए, बहुत गुस्सा हो गए। तो प्रिंसिपल साहब, जब आग गलती से लगी थी ये पता चला, तो वो बहुत इंसेंस्ड हो गए। कौन? प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल साहब बहुत इंसेंस्ड हो गए। क्या हो गए? इंसेंस्ड हो गए, इंसेंस्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।